पुरअमन एहतजाज होगा और बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हमारे लोग यहाँ भी पिंडी में निहत्ते थे, यहाँ भी पुरअमन तरीके से रेजिस्ट करते रहे और वहाँ भी निहत्ते लोग होंगे, पुरअमन लोग होंगे मियाँ वाली, फैसलाबाद में और मुल्तान में। तुम अपनी ताकत आजमालो, वो अपने ईमान की ताकत से अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सूबे और मरकज की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेजी से बाज रहें, अपनी शरारतों से बाज रहें। ये शरारतें जो हैं और साजिशें जो हैं ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। हज़ारों पाकिस्तानियों का जो जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है रियासती मशीनरी की तरफ से, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। फिर जो पिंडी में हमारे वर्कर्स के साथ हुआ, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। और बहुत से फील्ड रिपोर्टर्स और बहुत से चैनल्स के जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ जो ज़्यादती हुई उस पर भी बात करना चाहते हैं। और आज मैं 2 अक्टूबर के एहतजाज के हवाले से भी बात करूंगा। बात यह है कि दस्तूर बालादस्त और मोतबर तरीन कानून की जो है वो कानूनी बुनियाद है। हमें आइन ये इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ये सारी चीज़ें आइन में हैं और ये हमारा आइनी हक है। एहतजाज करना, अपनी राय का इजहार करना, एक सूबे से दूसरे सूबे में मूवमेंट करना, ये हमें आइन इसका हक देता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में ये एक बदतरीन वायलेशन जो है वो आइन की जा रही है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ ना इजहार की आज़ादी है, ना मूवमेंट की आज़ादी है। बात करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है, एहतजाज करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है। जहाँ पे NOCs दिए जाते हैं उसके बाद रस्तों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है और रोज़ की बुनियाद पे आइन की धज्जियाँ जो है वो बिखेरी जाती हैं। बार बार 9 मई का जिक्र किया जाता है। हम बारहा कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, CCTV फुटेज निकाली जाए और ये जो 9 मई वाला मामला है इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ना अभी तक किसी जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई मूवमेंट है हुकूमत और रियासत की तरफ से, ना कोई CCTV फुटेज के ऊपर बात हो रही है। हमारी एप्लीकेशनें जो हैं वो अदालतों में भी मौजूद हैं इसी हवाले से, जुडिशल कमीशन और CCTV फुटेज के हवाले से भी। और हमेशा जब भी कोई एहतजाज होता है इसी 9 मई का रेफरेंस बनाया जाता है। तो इतनी इनको 9 मई बार बार याद आता है। हम बार बार कहते हैं कि ये रौला मुकाओ, जुडिशल कमीशन आप इस्टेब्लिश करें और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम ये समझते हैं, जैसे क़यादत बार बार कह चुकी है, कि जो भी उसके ज़िम्मेदार होंगे उसमें वो कौम के सामने आ जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एंटी स्टेट या इंतशारी मामला जो है उस रेफरेंस से किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। इस पर इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह सी बात कर चुके हैं। रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ वस्ताई रियासती ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए वो आपके सामने हैं। मैं आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि उस दिन हमारे वर्कर्स के साथ यहाँ पे क्या हुआ। हमारे जो IDF के डॉक्टर्स की जो फोरम जो है KPK का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक टीयर गैस इंजरीज जो थी उसमें हमने तकरीबन, हमारे डॉक्टर्स ने 2000 वर्कर्स जो हैं उसको ट्रीट किया है। 2000 वर्कर्स वर ट्रीटेड टीयर गैस इंजरीज। माइनर वुंड्स 20+ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ट्रीट किए गए। शेलिंग और स्टन ग्रेनेड्स, ये भी आपको मीडिया के अंदर आपने ये देखे होंगे कि क्लिप्स मौजूद होंगे। स्टन ग्रेनेड जो हैं वो इस्तेमाल हुए। वो जो इंजरीज़ हैं वो 500+ हैं और वो केसेस जो हैं दे आर स्टिल बीइंग हैंडल्ड। मेजर इंजरीज़ वो जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई जिसमें वो 4 इंडिविजुअल्स हैं, 4 अफराद हैं। जो वर्कर हमने शिफ्ट किए मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो 2 हैं जो आज डिस्चार्ज हुए हैं। वर्कर जो शिफ्ट हुए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में वो 2 हैं, उसमें 1 डिस्चार्ज हुआ है और एक सीरियस सर्जरी जो है वो उसने अंडरगो की है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इश्यूज़ जो हैं 20 से 30 केसेस
वो भी मैनेज किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट है हमारे उन डॉक्टर्स की। हमारे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, 5 वर्कर जो हैं वो फिज़िकल रिमांड पे भेजे गए हैं। 17 वर्कर जो हैं वो सिविल लाइन थाने में वो फिज़िकल रिमांड पे, सिटी के थाने में 55 वर्कर जो हैं वो उनको फिज़िकल रिमांड दिया गया है। वारिस खान थाना में 15 बंदे अरेस्ट हुए हैं। आर्य बाज़ार में 1 वर्कर अरेस्ट हुआ है। और ये कुल मिला के सिटी की एक और FIR ले लें तो 100+ वर्कर्स हैं जो उठाए गए हैं। मगर जो FIRs दर्ज हुई हैं ये कम से कम हमारे 500-700 वर्कर्स के ऊपर दर्ज हुई हैं। शर्मनाक और दर्दनाक मामला ये है कि एक 80+ उम्र बुज़ुर्ग खातून जो हमारी माओं के बराबर हैं, उनको दहशतगर्दी में जो है वो उठाया गया। एक तरफ कहा जाता है कि खातून वज़ीर आला हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, हर बात पे जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो 2 ख़वातीन है, वो हमें वो जैसे ही कोई इशू होता है 2 ख़वातीन TV चैनल्स पे आ जाती हैं और हमें ख़वातीन का बड़ा एहतराम है और फिर वो सेंसिटिविटी जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। मगर जब किसी की 83 साल माँ उठा ली जाती है उस वक़्त किसी की सेंसिटिविटी जो है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। एक 83 साल औरत, उसने रियासत का क्या नुकसान कर लेना था? उसने पुलिस की कौन सी गाड़ी उड़ा देनी थी? उसने कितने बंदे अगवा कर लेने थे? वो 83 साल औरत अगर इमरान खान को दुआएं देने के लिए उस काफ़िले का हिस्सा बन गई, और वो भी उसकी भी एक स्टोरी है, वो बताती हैं कि वो किस तरह वहाँ पर पहुँची, अदालत में किस तरीके से विक्ट्री का निशान बनाते हुए आई। मैं ये समझता हूँ कि ये दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। ये कब से हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में माओं के साथ ये सलूक होने लग गया। हम कहते रहे हैं कि माएँ बेटियाँ उठा रहे हैं, ब्लैकमेल करने के लिए उठा रहे हैं, आईनी तरमीम करने के लिए लोगों की फैमिलीज, उनकी माएँ और बेटियाँ उठाई गई हैं। मगर आप देखें कि हाँ, हम ये तो बताते रहे हैं कि कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक इतने साला बुज़ुर्ग औरत को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने वाले को भी मैं तो उसकी अकल के ऊपर हैरान हूँ कि बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं और बेहया हो चुके हैं पकड़ने वाले। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जज साहब जिनके सामने पेश किया गया, मैं अब उनके बारे में भी क्या कहूँ, उन्होंने भी रिमांड जो है वो ग्रांट कर दिया। ये इस मुल्क की जो हमारा सोशल फैब्रिक है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इन टाउट्स ने हमारे इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ही तबाह कर दिया। एक तरफ 83 साल बूढ़ी माँ को उठा लिया जाता है, दूसरी तरफ जो हमारी माएँ बहनें जेलों में हैं, जैसे बुशरा बीबी का मैं जिक्र करूँगा, उनके सर से चादर उतार के उनके बालों की तलाशी तक ली जाती है अदालत में पेश करने से पहले। ये इस कौम में सुधार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 83 साल बूढ़ी दहशतगर्द उठाई है, उससे पूरी रियासत को ख़तरा हो गया था कि शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी, शायद ये 83 साल औरत जो है वो मरीम नवाज़ की हुकूमत गिरा देगी। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक मामला वो नहीं हो सकता। इस मजाक बना दिया इन्होंने हमारे कानून का, मजाक बना दिया इन्होंने हमारे सिस्टम का। मैं ये समझता हूँ, और ये मेरा सवाल है, सवाल आइन और कानून की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी का ज़िम्मा जिन जजेस और अदलिया के सर है, उनसे मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक दस्तूरी मुल्क है या फ़र्द वाहद या चंद लोगों के हाथ खेलने वाला मुल्क है कि आपने उनको खुली आज़ादी दे दी है? कब आप इन चीज़ों का नोटिस लेंगे? कब आप ये देखेंगे कि आपके अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे शायद फ़लस्तीनियों के साथ इसराइली हुकूमत कर रही है? मैं आपको वो इमेजेस आपके साथ शेयर करूँगा। बुज़ुर्गों की कमर पे वो जो रबर बुलेट्स के निशान हैं, वो निशान ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर या इसराइल के लोगों के हम दिखाते हैं लोगों को, और आज ये अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस चीज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये दबा नहीं सकते हैं। दूसरा, रियासत जमहूरी असूलों की पाबंद है या गैर मुंतखब, गैर सियासी, फॉर्म 47 के जाली जो MNAs MPAs की बुनियाद पे बनने वाली हुकूमत के हुक्मरान हैं, क्या हम उनके पाबंद हैं?
हम उनके पाबंद नहीं हैं, हम इस आइन के पाबंद हैं और मैं ये समझता हूं कि सबको उस आइन की पाबंदी करनी चाहिए। ताकत पर ये जो मोनोपोली है वो कुछ 24 करोड़ अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दे दी है कि आप उस ताकत के सर पे जो है वो इसी अवाम को सर करने की कोशिश करें और इनके ऊपर जुल्म जबर जो है वो आप करें। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की ये जो तहरीक है ये दिन ब दिन तवाना हो रही है और ये बहुत आगे तक जाएगी। इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ जो किया, रास्ते रोकने की, कितना सेंसिटिव मामला था कि वो हज़ारों लोगों के साथ आ रहे थे और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, गोलियां बरसाई गई हैं। रबर बुलेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गोलियां बरसाई गई। एक ऐसा सूबा जिसके लोग आपकी रियासत और तालिबान के दरमियान दीवार बन के खड़े हो गए, सैकड़ों कुर्बानियां दी, शहादतें दी, आज आप उनका इस्तकबाल करते हैं पंजाब के बॉर्डर पे गोलियों के साथ, स्टन ग्रेनेड के साथ, रबर बुलेट्स के साथ, शेल्स के साथ। उसके बाद आप कहते हैं कि जी डी रैड कैंपेन्स होनी चाहिए और फिर चारों सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए और फिर आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं। जब आप एक पख्तून के ऊपर गोली चलाएंगे इस्लामाबाद में खड़े होकर, आप फेडरेशन के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, आप फेडरेशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों के ऊपर जिस वक्त आप गोलियां बरसा रहे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये आपके अपने लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, आप उनका ज़र्फ देखें कि 4 पुलिस वाले एक मुकाम पे और 3 पंजाब पुलिस के एहलकार दूसरे मुकाम पे रेस्क्यू किए उन्होंने उस एग्रेसिव मॉब से जिस पे पंजाब पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया, उनको लोगों से निकाला क्योंकि लोग गुस्से में थे। मॉब का आपको अंदाज़ा है कि जिस वक्त शेलिंग हो रही हो, आगे से गोलियां चल रही हों, तो फिर उन्हीं के बंदे अगर काबू आ जाएं तो क्या होता है। मगर आप उन्हें देखेंगे जो गोलियां चलाने वाले भी थे उनको भी रेस्क्यू करके उनकी फोर्स के हवाले किया गया है। इसको ज़र्फ कहते हैं और इसको पाकिस्तानियत कहते हैं। इसको पाकिस्तानियत नहीं कहते कि आप अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दें। सो मैं ये समझता हूँ कि वो आपको बांग्लादेश की मिसाल याद होगी। लोग इनकलाब की बात करते हैं, मैं सिर्फ अबू सईद की बात करूँगा। वो नौजवान आपको याद है जो बांग्लादेश में पुलिस के सामने ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया था और फिर उसको एक फायर किया, फिर उसको दूसरा फायर किया और वो वहाँ पे शहीद हो गया। यहाँ ऐसा ना हो कि हर दूसरा आदमी अबू सईद हो। आप परहेज करें, आप मत ऐसे मौके जो हैं वो फराहम करें अवाम को, कौम को, जिस पे उनका देख खौफ तो ख़त्म हो गया। पिंडी में खौफ ख़त्म था, रबर बुलेट्स आ रही थी, नौजवान सामने खड़े थे, आपने खुद विजुअल दिखाए हैं। शेलिंग हो रही थी, कोई घरों में नहीं भाग रहा था, खड़े थे, बर्दाश्त कर रहे थे। आम पब्लिक शामिल होकर उनको सपोर्ट कर रही थी। और आपने ये भी देखा, 1-2 इंटरनेशनल चैनल्स ने दिखाया कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग वो सीधे जो हैं वो फायर कर रहे थे। सादा कपड़ों में मलबूस लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका क्या मकसद था। बहरहाल 2 अक्टूबर मियांवाली, फैसलाबाद, मुल्तान एहतजाज हो रहा है। और ज़्यादा फोर्स से होगा, फोर्स से मुराद यह और ज़्यादा जज्बे से होगा, वलवले से होगा, और ज़्यादा तवानाई से होगा। कोई नहीं रुकेगा, ये मोमेंटम हम बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारी तारीख पुरअमन सियासी जदोजहद से इबारत है। इमरान खान जुल्म का शिकार होने के बावजूद जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। वो अभी भी अमन का दर्स देते हैं। पुरअमन एहतजाज होगा और बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हमारे लोग यहाँ भी पिंडी में निहत्ते थे, यहाँ भी पुरअमन तरीके से रजिस्ट करते रहे और वहाँ भी निहत्ते लोग होंगे, पुरअमन लोग होंगे मियांवाली, फैसलाबाद में और मुल्तान में। तुम अपनी ताकत आज़मा लो, वो अपने ईमान की ताकत से अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सो मैं ये तंबीह करूँगा कि पुरअमन एहतजाज को मत छेड़ा जाए। पुरअमन सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल तर्क नहीं करेंगे, इसमें और ज़्यादा शिद्दत लाएंगे, ये बढ़ेंगी। सियासत पर बंदूक की इजारादारी ना हमने पहले तस्लीम की है, ना हम अब तस्लीम करेंगे और ना हम किसी को ये इजाज़त देंगे।
सूबे और मरकज़ की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेजी से बाज रहें, अपनी शरारतों से बाज रहें। ये शरारतें जो हैं और साजिशें जो हैं ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जब निहत्ते के ऊपर आप बंदूकें लेके खड़े होते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, निहत्ता आदमी जिम्मेदार नहीं है। रुकावटें पैदा न करें। स्टेट की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन दें, आप प्रोटेक्शन दें हमें, यह हमारा आईनी हक है। ना कि तुसी डांगा सोटे बंदूका लित्र लैके साढ़े वास्ते खड़े हो जाओ, बल्कि तुसी साड़ी हिफाजत वास्ते खड़े हो।